कैसे प्रधानमंत्री की मिमिक्री करने लगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने मोदी सहित योगी को कैसे लपेटे में लिया और बुलडोजर मॉडल को सीधा सीधा नकारते हुए कह दिया कि ये आपके दिल्ली या यूपी में चलता होगा, ये बंगाल है, यहां ही नहीं चलेगा। दोस्तों ममता बनर्जी मतलब चुन चुन कर बीजेपी को जवाब दे रही है। इस वक्त पूरी की पूरी बीजेपी मतलब आप समझ लीजिए कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता, मंत्री, खुद अमित शाह इस वक्त बंगाल में कैंप किए हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि बिहार की तर्ज पर अमित शाह गृह मंत्रालय 15 दिन वहीं से चलाने वाले हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी तो कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। उसके जवाब में ममता बनर्जी क्या बोली है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी की कैसी मिमिक्री कर रही हैं जरा सुनिए। जय हिंद बोलते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है। अरे आमोदी पामोदी बाबू, ए दिल्ली का लाडू लोग तो नेताजी को भी निकाल दिया, गांधी जी को भी निकाल दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर के बोले रविंद्रनाथ सन्नाल, রাসমণিকে বলছে রানী রাসমণিকে রসমণি, আর লিখে নিয়ে এসে বলে টেলিপম্পটারে সোনার বাংলা যদি হয় তো বিহারে কেন মারে না আমাদের লোকেদের। तो दरअसल ममता बनर्जी मोदी जी की बंगाली का मजाक उड़ा रही है कि सोनार बांग्ला ऐसे बोलते हैं और रानी रौशमणि इनको बोलना नहीं आता है तो ये रानी रसमणि को ऐसे बोलते हैं। तो दरअसल उसी की कॉपी कर रही थी मोदी जी की ये भाषा की, क्योंकि टीएमसी का दावा है कि प्रधानमंत्री ये जो शब्द हैं ये ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे टीएमसी ने कुछ दिन पहले ये वीडियो शेयर किया था दावा करते हुए कि जो बहुत महान विभूतियों में से एक है रानी रासमणि, उनके नाम का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे मोदी जी। लोक माता रानी रौशमणि, लोक माता रानी रौशमणि। दोस्तों ये तो बात थी मोदी की। ममता बनर्जी के निशाने पर इसके बाद आए योगी आदित्यनाथ। योगी दोस्तों पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं और योगी को बीजेपी प्रचार में ही तब उतारती है जब उसको खुलेआम हिंदू मुसलमान करना होता है। इस वक्त बीजेपी इसी एजेंडे के तहत दरअसल चुनाव लड़ रही है। बीजेपी जानती है दोस्तों कि संगठनात्मक जो पकड़ है टीएमसी की, हर गली में टीएमसी का कार्यकर्ता है, वर्कर है, उससे बीजेपी लड़ नहीं सकती है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट बीजेपी के पास नहीं है। तो इसीलिए वो पूरी जो पॉलिटिक्स है वो पूरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही है, खुलेआम कर रही है। प्रधानमंत्री खुलेआम घुसपैठिए के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ को भी इसी उद्देश्य से उतारा गया। उन्होंने बकायदा ये बोला कि घुसपैठिया बसाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ अब बुलडोजर की जरूरत है। बुलडोजर आएगा तो यहाँ कट कमीशन जो चल रहा है ममता बनर्जी का, उस पर जब बुलडोजर चलेगा तो ही यहाँ पर जो शासन होगा वो ठीक होगा। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ का आप एक तरीका जानते हैं उनकी पॉलिटिक्स का, लेकिन इसको सीधे काउंटर कर रही है ममता बनर्जी ये कहते हुए कि ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है, बंगाल। यहाँ आपका बुलडोजर नहीं चलेगा, यहाँ आप कोई एनकाउंटर नहीं कर सकते। अगर आप अत्याचार करेंगे तो हमारा माँ बहन को पहले आपको जवाब देने पड़ेंगे। ये बिहार नहीं है, ये यूपी नहीं है कि बुलडोजर चला देंगे और गोली करके एनकाउंटर कर देंगे। ये बंगाल है, बंगाल जो आजादी का जन्म दिया, जो देश को तैयार किया, जो संविधान रचा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कल जन्म दिवस है, उन्होंने बंगाल से पहले पार्लियामेंट में गया था। आपको पता होना चाहिए। अच्छा दिलचस्प है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बांग्लादेश से सीमा लगती है बंगाल की, और आपको याद होगा जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब वहाँ बहुत बड़े स्तर पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, उन पर अटैक्स हुए थे, उनके मंदिरों पर अटैक्स हुए थे। उस मुद्दे को बंगाल की पॉलिटिक्स में शुभेंदु अधिकारी ने भुनाने की खूब कोशिश की थी। इसको योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उठा रहे थे कहते हुए कि बंगाल में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब ममता बनर्जी बोल नहीं पाई। याद करिए बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ममता दीदी मौन रही। उनको भय था वो बोली की तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। दिलचस्प है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल पर हुए हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उस पर बोली नहीं,
जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों ये देखिए 2024 की खबर है, 11 दिसंबर 2024 की, जिसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया था ममता बनर्जी ने कि आप बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, उनको किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा आप सुनिश्चित कीजिए। तो इसका मतलब या तो योगी जी को पता नहीं है कि ममता बनर्जी बोली है, या फिर इसी मुद्दे को गोलबंद किया जा रहा है सोची समझी रणनीति के तहत। दिलचस्प है दोस्तों कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा, यहाँ पर ममता बनर्जी हिंदू शून्य जनसंख्या बनाना चाहती हैं। इन जिलों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक कर देना चाहती हैं। यही बात योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं बंगाल में रैलियों में। ये जो नौजवान है इसको रोजगार चाहिए, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम चाहिए, हर खेत को पानी चाहिए, बंगाल की संस्कृति को सम्मान चाहिए, ये सम्मान चाहिए। मां काली का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। जब हम संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए, उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था, पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर कोई पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता है। यहां की सरकार को, टीएमसी सरकार, रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को रोकने का काम करती है। बहन और भाइयों, टीएमसी समर्थित सिंडिकेट आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसेड़ करके आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं, आपके हक पर डकैती डलवाने का काम कर रहे हैं। टीएमसी नाम ही आज यहां पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कठमनी का प्रतीक बन गया है। यानी टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कठमनी। याद रखना, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तुष्टीकरण करे, हमें तो संतुष्टीकरण वाली सरकार चाहिए। और वो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। दोस्तों ये जो जिले हैं जिनका नाम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, दरअसल ये इन जिलों में, जैसे मालदा में 55% के आसपास मुस्लिम आबादी है और मुर्शिदाबाद में तो सबसे ज़्यादा 66% के आसपास मुस्लिम आबादी है। तो बहुतायत सीटों में इन इलाकों में ममता बनर्जी का एक तरह से कब्जा रहा है। बीजेपी हमेशा जो ये सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है उसको वहीं फायदा मिलता है जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। जब भी सीटों में हिंदुओं की तादाद ज्यादा होगी ना, बीजेपी को सांप्रदायिक पॉलिटिक्स का फायदा नहीं मिलेगा। और ये जो जिलों के नाम मैंने लिए ना, इनमें बहुतायत जिलों में फर्स्ट फेज में मतदान होना है। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग में आप इस तरह की बातें खूब होते देखेंगे, बाद में दूसरे जिलों में भी आप इस तरह की बातें देखेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में इस तरह की बातें आप ज्यादा देखेंगे। इसीलिए ममता बनर्जी इसको बाकायदा काउंटर कर रही है, कहते हुए कि ये यूपी का मॉडल, जो बुलडोजर मॉडल है, जो इनकाउंटर मॉडल है, वो यहां नहीं चलने वाला है। देखिए, भय की राजनीति दोनों कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं किसको भय? हिंदू समुदाय को। और ममता बनर्जी बुलडोजर का, एनकाउंटर का जिक्र करके किसको भय दिखा रहे हैं? मुस्लिम आबादी को। तो ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में राजनेताओं को आज भी चुनाव जीतने के लिए भय दिखाना पड़ता है, डर दिखाना पड़ता है, डरा कर वोट लेते हैं वो। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।